अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, अब देख रहे हैं universal.com। आज की वीडियो में हम दुनिया में गुजरे हुए दौर की मशहूर और तारीखी शख्सियात के बारे में दिलचस्प और अजीबोगरीब हक़ाइक़ लेकर हाजिर हुए हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अब दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑल पर क्लिक कर लें ताकि हमारे आइंदा आने वाले वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलते रहें। इस वीडियो में आपको बताया जाएगा छोटा सर और बड़ी नाक किस शख्सियत की थी, लकड़ी के दांत किस शख्सियत के थे, जादू की ताकत पर कौन सी शख्सियत यकीन रखती थी, किस मशहूर शख्सियत को विग्स लगाने का शौक था, गोट का दूध और कच्चा प्याज किस शख्सियत की खुराक थी, 1000 बच्चे पैदा करने वाली कौन सी शख्सियत है, दाएं हाथ के इस्तेमाल के लिए किस शख्सियत को मजबूर किया जाता था। जूलियस सीजर के बारे में कहा जाता है कि उसका सर छोटा था और नाक बड़ी फैली हुई थी। इसे मिर्गी का मर्ज भी लाहिक रहता था और कुछ मौर्रिखीन के ख्याल के मुताबिक इसके दौरे ज़्यादातर इसकी फौजी और सियासी कामयाबी से मुंसलिक होते थे। एल्बर्ट आइंस्टाइन अपनी जहानत और फिजिक्स में अपनी बहुत सी खिदमात सर अंजाम देने की वजह से जाना जाता था, लेकिन वो जिंदगी भर पसंद और जोहरी हथियारों का एक सख्त तरीन मुखालिफ भी था। जॉर्ज वाशिंगटन के बारे में मशहूर था कि इसके लकड़ी के दांत थे, क्योंकि वो बीमारी और सदमे की वजह से अपने कुदरती दांत खो चुका था। लेकिन हकीकत इन झूठी और मशहूर कहानियों और अफसानों के बरक्स है, बल्कि इसके दांत हाथी के और मुख्तलिफ जानवरों के दांतों जैसे मवाद से बनाए गए थे। सर आइजक न्यूटन एक शानदार साइंसदान और रियाजीदान था, लेकिन वो अपनी गहरी सोच के मुताबिक कीमिया और जादू की ताकत पर यकीन रखता था। चार्ल्स डार्विन एक माहिर फितरत और इर्तकाई नजरिया दान था, लेकिन उसके बारे में मशहूर है कि इसने 1000 से ज्यादा चुकंदर के नमूने भी अपने पास जमा कर रखे थे। मलिका एलिज़ाबेथ अव्वल को अपनी जहानत और सियासी महारत के लिए जाना जाता था, लेकिन इसके बारे में ये अफवाह भी मशहूर थी कि वो सुर्ख विग्स का शौक रखती थी, जिन्हें वो अपने कुदरती तौर पर पतले और सुर्ख बालों को ढांपने के लिए पहनती थीं। अब्राहम लिंकन एक लंबा दुबला पतला और कमजोर आदमी था, जिसका कद 6 फुट 4 इंच था। अपने लंबे कद की वजह से ये अमेरिका की तारीख का सबसे लंबा सदर था। वो अपने पढ़ने के शौक और रवानी से बोलने के अंदाज की वजह से मशहूर था। विलियम शेक्सपियर एक अंग्रेजी का मशहूर ड्रामा निगार और शायर था, जिसका शुमार अंग्रेजी ज़बान के अजीम अदीबों में होता है। इसके ड्रामों का स्क्रिप्ट ज़्यादातर सानिहात, मिजाहिया और तारीख पर मबनी होता था। इसके मशहूर ड्रामों में रोमियो एंड जूलियट, हैमलेट और मैकबेथ शामिल है। बेंजामिन फ्रैंकलिन एक साइंसदान, मुजिद और सियासतदान था, लेकिन वो तैराकी का भी शौक रखता था और ये रियासत हाय मुत्तहिदा में तैराकी के पंखे मुतारफ कराने की वजह से मशहूर हुआ। मेरी क्यूरी एक अलंबरदार साइंसदान थी, जिसने रेडियो एक्टिविटी के शोबे में अहम इजादात तैयार की, लेकिन वो एक बहुत बड़ी तंबाकू नोश भी थी और उसके बारे में ख्याल है कि इसे ताबकारी से मुतासिर होने की वजह से ल्यूकेमिया की बीमारी हो गई थी। मोहम्मद अली जिन्ना बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पेशे के लिहाज से एक वकील थे और अपनी फसाहत और ताकतवर गुफ्तगू शनीद की महारत की वजह से मशहूर शख्सियत के मालिक थे। जिन्ना एक मुतनाज़ा शख्सियत थे और पाकिस्तान और उससे बाहर बहुत ज़्यादा बहस व मुबाहिसे का मौजू बने रहते थे। महात्मा गांधी हिंदुस्तानी तहरीक आज़ादी का रहनुमा और अमन पसंदी का चैंपियन था, लेकिन वो अपनी गैर मामूली खुराक के लिए भी मशहूर था, जिसमें गोट का दूध और कच्चा प्याज रोज़ाना इसकी खुराक में शामिल होता था। चंगेज़ खान एक खौफनाक फौजी रहनुमा था, जिसने एशिया और यूरोप का बेशतर हिस्सा फतह किया था, लेकिन इसके बारे में मशहूर था कि इसकी औलाद में बड़ी तादाद में बच्चे थे। कुछ अंदाजों के मुताबिक उसने 1000 से ज्यादा बच्चे पैदा किए होंगे। लियोनार्डो दा विंची पेंटिंग्स बनाने में बासलाहियत कारीगर था, लेकिन वो एक लेफ्ट हैंडेड था। इसे रेनेसांस इटली में गैर मामूली और नापसंदीदा समझा जाता था। इसे अक्सर अपने दाएं हाथ से लिखने और ड्राइंग करने पर मजबूर किया जाता था, जिसकी वजह से इसके मखसूस शौक में और ज्यादा निखार पैदा हो गया। दोस्तों, ये थी हक़ाइक़ पर मबनी वीडियो। अगर आपको पसंद आई है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।